Greetings to you in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ Welcome to this episode of Bible study. और मैं आपको इस बाइबल स्टडी के सेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। Let us pray. आइए हम सब प्रार्थना करें। Our loving, gracious Father, we want to thank you for your love and mercy towards human beings. और मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी दया के लिए, अनुग्रह के लिए हम जैसे मनुष्य जाति पर Father, as we sit at your feet to learn the scriptures, we need the help of the Holy Spirit. और मेरे पिता, जब हम तेरे करीब आए हैं, तेरे चरणों के निकट बैठते हैं, तेरे वचन को सुनने के लिए हमें तेरी पवित्र आत्मा चाहिए ताकि हम उनको समझ सकें। Father, let it be useful to our spiritual growth. और मेरे पिता, ये होने पाए कि हमारे जो आत्मिक जो उन्नति है उसके लिए ये काम आने पाए। Father, when they listen to this word of God, let them receive it by faith. और जब ये तेरे वचनों को सुने तो होने दे कि वो इस विश्वास से उसको ग्रहण करने पाए। Father, we ask all this in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. पिता, ये सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु नाज़री के नाम से चाहते हैं, आमीन। For today's Bible study, let us turn to the book of Acts, chapter 27. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय। First 5 verses. जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियुस नामक अगस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। अद्रुमियुस के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया। और अरिस्तुसखुर नामक थिस्सलुनीके का एक मकीदूनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सैदा से लंगर डाला और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम साइप्रस की आड़ में होकर चले और किलिकिया और पंफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। Verse 6. वहां सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इटली जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। Here we find Paul dispatched to Rome by King Agrippa. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राजा अग्रिप्पा है उसके द्वारा पौलुस को रोम भेजा गया है। So all arrangements were made to start the journey to Rome in a ship. और सारी जितने भी अरेंजमेंट है, जो भी प्रबंध है, उन लोगों ने उस जहाज में कर दिया था उसको लेके जाने के लिए। So Paul and several other prisoners were placed in the custody of an officer named Julius. और जो पौलुस है और उसके साथ और भी अन्य जो जो बंदी थे, उन लोगों को एक ऑफिसर के कस्टडी में जिसका नाम जूलियस था, उसकी निगरानी में रख दिया गया। Julius was very kind to Paul. और जो जूलियस था वो बहुत ही दयालु था पौलुस की ओर। Julius let Paul go ashore to visit his friends and receive their hospitality. और तब जूलियस ने पौलुस को अपने मित्रों के यहाँ पे जाने के लिए उसने उसको छोड़ दिया ताकि वो वहां पे उसका अतिथि संस्कार कर सके। As they started their voyage, they encountered headwinds that made difficult to keep the ship on course. और जब वो अपने रास्ते ही में अपने वो चल रहे थे, तब एक बहुत ही ऐसा तूफान आने लगा, हवा चलने लगी उसके विरुद्ध में, और उनको आगे बढ़ने में बहुत ही मुश्किल होने लगी। So they sailed north of Cyprus between the island and the mainland. और तब उन्होंने ये चीज उन्होंने वो डिसाइड किया कि वो साइप्रस की आड़ से होकर धीरे धीरे होके चलेंगे। They passed along the coast of the province of Cilicia.
और उन्होंने वहां पे सिलीसिया की जो जगह है उसको उन्होंने वहां से क्रॉस करके वहां से गए। There, the officer found an Egyptian ship from Alexandria bound for Italy. और वहां पे एक सूबेदार ने देखा सिकंदरिया का एक जहाज है जो इटली जा रहा है। They had several days of rough sailing, और वहां पे वो बहुत दिन तक वो उसमें रहे। but the winds had become so strong that they found it difficult to move forward. और लेकिन वो जो हवा चल रही थी वो इतनी ज्यादा तेज और उनके विरुद्ध में थी कि वो अपने आप को बहुत ही कठिनाई में महसूस करने लगे। So, meeting into the wind with great difficulty, finally they arrived at Fair Havens. और उसके बाद इन सारी सबसे मिलने के बाद भी वहां पे उस तूफान का सामना करने के बाद भी एक वहां पे एक ठिकाने पे पहुंचे वो लोग। That was near the city of Lycia. और उस जगह का नाम था सुभर लंगबारी और वो था लासिया में। There they stayed for several days. और वहां पे वो बहुत दिन तक रुके। That weather was becoming dangerous for long voyages. और जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उसके लिए वो जो हवा थी मौसम था वो दिन पे दिन खराब होता जा रहा था। And Paul spoke to the ship's officers about it. और पौलुस ने जो वो जहाज का जो मालिक था उसको इस बारे में उसने बताया। Paul said, Sirs, I believe there is trouble ahead if we go on. और तब उसने बोला कि सर मुझे ये लगता है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। There is also the possibility of shipwreck. और वहां पे ऐसा हो सकता है कि हमारा जहाज टूट भी जाए। It may lead to loss of cargo, injuries, and death. और यहाँ पे हो सकता है कि हमारे बहुत सारे सामान का लॉस हो जाए और हमारे हमारे प्राण भी जा सकते हैं। But the officers in charge ignored his warning. लेकिन जो भी वहाँ के इंचार्ज थे जो सूबेदार थे उसने पौलुस के इस वार्निंग को जो उसने आगाह किया उसको नहीं सुना। So the officers listened to the ship's captain and owner rather than Paul. और तो वो सूबेदार जो था उसने जो भी जहाज का कप्तान था और जहाज का जो स्वामी था उसके बारे में उसने बात को ज्यादा जरूरी समझा मानना ना कि पौलुस की बात को मानना। Then a light wind began blowing from the south. और फिर दक्षिण की ओर से कुछ हवाएं धीरे धीरे चलने लगी। So they sailed along close to shore. और उसके बाद वो धीरे धीरे जो है वो किनारे की ओर बढ़ने लगे। But shortly afterwards, abruptly the weather changed. और लेकिन कुछ ही थोड़े ही टाइम के बाद जो मौसम था वो एकदम से बदल गया। And a heavy wind of typhoon strength caught the ship and blew it out to sea. और उसके बाद जो बहुत ही तूफान था वो उस जहाज से टकराया और उसको उसको नुकसान पहुंचाया उसने। They allowed the ship run before the gale. और उसके बाद वो वहां से जाने उन्होंने कहा कि जहाज को और आगे की ओर लेके जाओ। The next day, as the seas grew higher, the crew began throwing the cargo overboard. और उसके बाद जब वो थोड़ा दूर और चलने लगे तो उन्होंने अपनी जहाज पे से जितना भी कोई सामान था उसको वो फेंकने लगे। The terrible storm raged unabated many days until at last all hope was lost. और ये तूफान था वो दिन पे दिन इतना ही बदतर होता जा रहा था। और वो लोग उसी परिस्थिति में थे जब तक ना कि उन्होंने अपने जीवन को खो देने की आशा को उन्होंने खो दिया कि अब वो नहीं बच सकते तब तक वो उस तूफान से परेशान रहे। No one had eaten anything for a long time. और किसी ने भी बहुत लंबे समय के लिए कुछ भी नहीं खाया था। Finally, Paul called the crew and said, Men, you should have listened to me in the first place and not left Fair Havens. तब पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा कि हे लोगों चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेत से यह जहाज खोलते तो इस विपत्ति में तुम ना पड़ते।
So if you have listened to my warning, you would have avoided all this injury and loss. और अगर तुमने मेरी उस जो मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी उसको तुमने सुना होता तो तुम्हें इतना सारा नुकसान नहीं होता, ये सब मुसीबत नहीं होती। Paul asked the prisoners and officers to cheer up. और तब तब पौलुस ने जितने भी वहां पे जो कप्तान थे, सूबेदार थे और जो उसके संग के बंदी थे उनसे कहा कि ढांढस बांधो। Paul prophesied, no one of them will lose their lives, even though the ship will go down. और तब तब पौलुस ने ये भविष्यवाणी की कि तुम में से कोई भी लोग जो है अपनी जान की हानि को नहीं उठाएगा, चाहे ये जहाज डूब ही क्यों ना जाए। Paul spoke to them about an angel. और पौलुस ने जो उसको एक स्वर्गदूत से जो बातें मिली थी उसके बारे में उसने बताया। He told them about an angel of God to whom an angel of God stood beside him. और तब उसने कहा कि जो परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है जो उसके सामने खड़ा है। God used the angels on many occasions to bring messages to his servants. और जो परमेश्वर है वो अपने स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करता है ताकि अपने दासों के लिए वो सुसमाचार को पहुंचा पाए। The angel assured Paul that the passengers on board the ship would all be saved. तब जो स्वर्गदूत ने ये अश्योरेंस दिया पौलुस को कि जितने भी पैसेंजर, जितने भी यात्री इस जहाज में हैं वो सब के सब सुरक्षित हैं। So there are many indications that on occasion God still sends angels to do his work among the people. और तो आज भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम में बहुत सारे समय पे परमेश्वर जो है अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं ताकि वो दूत जो है अपने काम अपने दासों के लिए कर पाए। Even in these days, God is sending angels to help those whose hearts are inclined toward Him and need help to find the Savior. और आज के टाइम पे भी जो परमेश्वर वह अपने दूतों को ऐसे लोगों के पास भेजते हैं जिनका हृदय जो है वो परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, झुका हुआ है और वो चाहते हैं कि अपने जो जो उसका उद्धार करता है उसको वो ढूंढे। The angel told Paul not to be afraid because God will allow him to stand trial before Caesar. तब स्वर्गदूत ने पौलुस से कहा कि हे पौलुस तुम मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। The angel also promised that God has granted his request and will save the lives of all those sailing with Paul. और तब उस स्वर्गदूत ने ये भी कहा कि देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं जो तुझे दिया है उसमें से भी किसी का भी एक भी नुकसान नहीं होगा। He declared his faith in God. और तब उसने ये चीज को बताया कि उसका जो विश्वास है वो परमेश्वर पे है। And he also told them it would be just as he said. और उसने कहा कि उसने जैसा भी कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। But they will be shipwrecked on an island. और लेकिन उन्हें किसी टापू के पास जाकर टिकना होगा। That was the prophecy made by Saint Paul. और यही वो भविष्यवाणी थी जो पौलुस ने की थी। Verses 27 to 33. जब 14वीं रात आई और हम आद्या समुद्र में भटकते फिर रहे थे तो आंधी रात के निकट मल्लाहों ने अनुमान से जाना कि हम किस देश के निकट पहुंच रहे हैं। था लेने पर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ली तो 15 पुष्पा पाया। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लांगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा यदि ये जहाज पर ना रहे तो तुम भी नहीं बच सकते। तब सैनिकों
ने रास्ते काट कर डोंगी गिरा दी, रस्से काट कर डोंगी गिरा दी। About midnight on the 14th night of the storm, as they were being driven to and fro on the Adriatic Sea, the sailors suspected land was near. और जब 14वीं रात आई, जब वो वहां पे समुद्र में भटकते फिर रहे थे, तो आधी रात को जो मल्लाह जो उस जहाज को चला रहे थे, तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि वो जो जगह जहां वो जाने वाले थे वो आ चुकी है। They threw out 4 anchors from the stern and prayed for daylight. और उसके बाद वो जो जहाज का जो लंगर था, वो उस जगह पे वो देख रहे थे कि वो कहाँ पे उसको डाल सकते हैं, और वो प्रार्थना कर रहे थे। Some of the sailors planned to abandon the ship and lowered the emergency boat as though they were going to put out anchors from the prow. Verse 30. और तब उन्होंने ये किया कि जब वो जो मल्लाह जो जहाज चला रहे थे वहां से भागना चाहते थे, और उन्होंने लांगर डालने के बहाने जो वहां की इमरजेंसी जो बोट होती है, जो डोंगी होती है जिसमें हम उसमें बच के निकल सकते हैं, वो डालने लगे ताकि वो जहाज को छोड़ के भाग जाए। The sailors now think of themselves, in spite of the fact that the rule of the sea always has been that sailors must look to the passengers first, even if they drown as a consequence. और जो मल्लाह थे जो उसको चलाने वाले थे, वो जो रूल्स जो नियम कानून बने हुए थे कि जब वो जहाज है उसमें सबसे पहले जो है जो यात्री है उसका ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद वो अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन वो उस नियमों को तोड़ रहे थे। But Paul said to the soldiers and commanding officer, "You will all die unless everyone stays aboard." और तब पौलुस ने वहां के जो सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर ना रहे तो तुम भी नहीं बच सकोगे। So the soldiers cut the ropes and let the boat fall off. और तब सैनिकों ने जो है रस्सी काट के गिरा दी, और वो जो डोंगी जहाज थे वो काट डाले। Paul begged everyone to eat और तब पौलुस ने सबसे प्रार्थना की कि वो कुछ खा ले, because they hadn't touched the food for 2 weeks. क्योंकि उन्होंने 2 हफ्ते हो गए थे, उन्होंने खाने को हाथ भी नहीं लगाया था। So he pleaded to eat something for their own goods. तब उसने ये प्रार्थना की कि वो अपने भलाई के लिए वो कुछ खा ले। He also assured them that not a hair of their head shall perish. तब उसने उसको ये संतावना भी दी कि तुम्हारे जो सर का एक भी बाल जो है वो नहीं खत्म होगा। Suddenly everyone felt better and began eating. और तब तुरंत ही सब कोई बहुत ही अच्छा महसूस करने लगे और खाना खाने लगे। All 276 of them were there. और 236 जो लोग थे वो वहां पे थे। After eating, the crew lightened the ship further by throwing all the meat overboard. और तब जब उन्होंने भोजन खा के वो तृप्त हो गए, तब जहाज को हल्का करने के लिए जो गेहूं जो थे उन्होंने उसको फिर से समुद्र में फेंक दिया। Knowing that the ship was heading toward the beach, mariners dropped overboard everything they could. और जब उन्होंने देखा कि वो अब किनारे पे आने वाले हैं, तो उन्होंने उसके जहाज में जितना भी कुछ सामान था उन्होंने सब कुछ इसमें से फेंक दिया। So the ship would be lightened and be reached as far as up to the store as possible. और तब उन्होंने उस जहाज को हल्का किया और आगे बढ़ने लगे कि जितना हो सके वो उसको हल्का करके वो आगे की ओर बढ़ पाए। But the ship was wrecked and the passengers and crew had to make their way to shore as best they could. और तो लेकिन जो जहाज था वो टूट चुका था, इसीलिए उनको जो था जो यात्री थे उनको भी अपना वजन जो था उसको भी कम करना था, और जितना वो कर सकते थे। All escaped as Paul said they would. और इसीलिए वहां से सब वहां से जो है उसको छोड़ के जाने लगे, जैसा पौलुस ने उनसे कहा। The soldiers advised their commanding officer to let them kill the prisoners lest
any of them swim ashore, escape. और तब सैनिकों ने भी यह विचार आया उनके मन में कि जो बंदी जो हैं उनको मार डाला जाए, नहीं तो वो समुद्र में से, उस जहाज में से वो भाग जाएंगे। But Julius wanted to spare Paul, so he told them no. लेकिन जो जूलियस था वो पौलुस को बचाना चाहता था, इसीलिए उसने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। Then he ordered all who could swim to jump overboard and make for land. और तब उसने कहा कि जो लोग भी तैरना जानते हैं वो पहले कूद के तैर के चले जाएं। And ordered the rest to try for it on planks and debris from the broken ship. और जो दूसरे जो बाकी थे वो कोई पटरों के सहारे और जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाएं। So everyone escaped safely ashore. और तब इसके बाद जो सब कोई जो थे वो सुरक्षित वहां पे बच गए। And the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करें, आमीन।